simple powders and compound powders and their official preparation. So it start from the introduction part. So जनरली सिंपल पाउडर ऐसे पाउडर होते हैं जिससे जैसे ईच इंडिविजुअल डोज को एक सिंगल पेपर रैप में इनक्लोज किया जाता है। मींस एक यूनिट डोज होता है, इंडिविजुअल यूनिट डोज होता है सिंपल पाउडर में। जैसे कि अगर पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल का ही एक सिंगल पेपर में उसको रैप करके हम लोग दे देंगे, तो वो हो जाएगा सिंपल पाउडर। इफ अगर नंबर ऑफ पाउडर ऑफ ड्रग अगर एक या एक से ज़्यादा रहते हैं, एक से ज़्यादा रहते हैं, तो उसे हम कंपाउंड पाउडर बोलेंगे। आगे हम लोग उसको भी देखेंगे, बट जहाँ पे सिंगल इंग्रेडिएंट हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे उसे हम लोग कहेंगे सिंगल पाउडर। मतलब सिंगल पाउडर की डिस्पेंसिंग को हम लोग सिंपल पाउडर बोलेंगे। मतलब सिंपल पाउडर जो होता है वो सिंगल डोज में ही डिस्पेंस होता है। सिंपल पाउडर का ओनली वन इंग्रेडिएंट है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा या एमॉर्फस फॉर्म में रहेगा। और जो इसके पाउडर का साइज रिडक्शन करेंगे हम लोग ताकि वो और उसका जो डाइल्यूशन है वो और बेहतर हो, तो इसीलिए इसको हम लोग इसकी साइड रिडक्शन भी करते हैं बाय यूजिंग द साइड रिडक्शन मेथड्स। और डिस्पेंसिंग जैसे अगर हमें 300 mg एस्पिरिन करनी है तो 300 mg एस्पिरिन को हम लोग सिंगल पेपर में रैप करके दे देंगे। सिंपल सा इसका तरीका, इसलिए इसको सिंपल पाउडर बोलते हैं। प्रोसीजर क्या है कि एस्पिरिन पाउडर को वे करेंगे और जितना हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको वे करेंगे और रैप करेंगे इनटू द इंडिविजुअल पाउडर पेपर। तो ये सिंपल सा इसमें ये है सिंपल पाउडर का इंट्रोडक्शन। और कंपाउंड पाउडर्स में क्या होता है, कंपाउंड पाउडर्स में दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हम लोग एक साथ मिक्स करेंगे और उस हिसाब से डिजायर्ड इंडिविजुअल डोज बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड पाउडर। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था एस्पिरिन एक सिंगल इंग्रेडिएंट था, पर यहाँ पे क्या एस्पिरिन भी है, पैरासीटामोल भी है, कैफीन भी है। तो यहाँ पे 300 mg एस्पिरिन, 150 mg पैरासीटामोल और कैफीन 50 mg, तो टोटल 500 mg का ये बन जाएगा। तो इस 500 mg इंडिविजुअल डोज में 3 इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कंपाउंड पाउडर। ठीक है, और इसको फिर हम लोग जैसे इसका प्रोसीजर क्या है कि वही सारे इंग्रेडिएंट्स को वे कर लेंगे एक्यूरेटली, उसके बाद सब वे करके मिक्स करके जो हम लोग इंडिविजुअल डोज बनाएंगे तो वो कहलाएगा कंपाउंड पाउडर। सो नेक्स्ट पार्ट है इसका प्रिपरेशन ऑफ पाउडर। मीन्स जैसे जो भी सिंपल या कंपाउंड पाउडर्स हैं उनकी ऑफिशियल प्रिपरेशन कैसे होती है, किस इक्विपमेंट से होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप इसमें आता है पार्टिकल साइज रिडक्शन। मतलब जो हमारे पास अवेलेबल रॉ मटेरियल है उसको हम कैसे उसका साइज को रिड्यूस करते हैं। तो जो बेसिक तरीका है उसका ग्राइंडिंग का, जैसे कि पाउडर जो भी बनता है, ग्राइंडिंग द ईच इंग्रेडिएंट इनटू द फाइन पार्टिकल। ठीक है, तो जनरली डिफरेंट प्रोसेस और इक्विपमेंट यूज होते हैं टू फॉर द ग्राइंडिंग आर रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज, और उसे हम लोग कहते हैं कम्युनेशन। तो कम्युनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं, जिसमें कि सबसे जो बेसिक तरीका है वो ट्राइचुरेशन का है। जो कॉमन वे है टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज इज टू ट्राइचुरेट। ट्राइचुरेशन का सबसे बेसिक तरीका हम लोग कह सकते हैं कि वो है। और ये इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग जो केमिकल हैं या जो हमारे पाउडर हैं उनको मोटार में रखते हैं और ग्राइंड करते हैं इन बिटवीन द मोटार पेस्टल से उसको ग्राइंड करते हैं। और बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेस, मतलब हम लोग उसमें डाउनवर्ड प्रेस के साथ, मतलब उसमें नीचे की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं बाय द हैंड, बाय यूजिंग द हैंड। आगे हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। और इसमें हम लोग मेक श्योर करते हैं कि और पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इवनली रिड्यूस हो जाएं, उनके साइज जो है रिड्यूस हो जाए। और उसको हम लोग, जैसे क्या होता है कि उसके वॉल्स पे, जो हमारा मोटार है उसके वॉल्स में भी धीरे धीरे पाउडर चिपकने लगते हैं, तो उसको भी स्पैचुला से हम लोग निकाल के फिर उसको ट्राइचुरेट करेंगे, जिससे कि और बेहतर वो उसका साइज रिडक्शन होगा। और जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं सर्टेन मेथड, उसमें जैसे लेविटेशन, पल्वराइजेशन, ट्राइचुरेशन, ये सब
बेसिक लेबोरेटरी में यूज होते हैं। और इंडस्ट्रियल में जो मेथड यूज होते हैं फॉर द साइज रिडक्शन इज हैमर मिल, रोलर मिल, फ्लूइडिक्स, पार्टिकल रिडक्शन, बाउल चॉपर, कोलाइडल मिल, एट्रेशन मिल, बॉल मिल और नए नए एडवांस साइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी। सो सेकेंड स्टेप आता है प्रिपेयरिंग ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिससे पाउडर को मिक्स किया जाता है। फर्स्ट वन है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन में जो पोटेंट सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे एपीआई या ड्रग होते हैं, उसको पहले हम लोग डाइल्यूएंट में सेम अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट मिक्स करते हैं और फिर उसको ट्राइचुरेट करते हैं। फिर जितना हमारे पास वो प्रिपेयर रहता है पोटेंट और डाइल्यूएंट का, उतना डाइल्यूएंट सेकंड बार में उसको और डालते हैं। मतलब अगर 100 ग्राम हमारे पास पोटेंट ड्रग है, 100 ग्राम डाइल्यूएंट है, तो दोनों को ट्राइचुरेट लेके करेंगे तो हमारे पास 200 ग्राम प्रोडक्ट होगा। फिर 200 ग्राम डाइल्यूएंट और डालेंगे और तब तक उसको ट्राइचुरेट करेंगे जब तक वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाएगा अच्छे तरीके से डाइल्यूएंट पोटेंट ड्रग में। तो ये प्रोसेस है। इसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जो पिछली वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन था। और नेक्स्ट में आता है ट्राइचुरेशन। तो ट्राइचुरेशन जनरली हम लोग जो लैब्स में यूज़ करते हैं, कॉलेजेस में भी खास करके प्रैक्टिकल्स में, उसमें मोटार पेस्टल होता है। मोटार पेस्टल से हम लोग मेनली ट्राइचुरेशन का काम पार्टिकल साइज का रिडक्शन है। पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए ट्राइचुरेशन का यूज़ किया जाता है। और इसमें हम लोग जैसे इनर फोर्स लगाते हैं और बॉटम मतलब इनर बॉटम फोर्स लगाते हैं हैंड से और उसको ट्राइचुरेट करते हैं और उसके वॉल्स पे जो भी चिपकता है फिर उसको भी हम लोग स्पैचुला से निकाल के ट्राइचुरेट करते हैं। जैसे फिगर से समझे तो ये ग्लास मोटार पिस्टल होता है, इससे पावर लगा रहे हैं, डाउनवर्ड प्रेस हम लोग कर रहे हैं, उससे ट्राइचुरेट करेंगे उस फोर्स से और पार्टिकल साइज को रिड्यूस करेंगे। और ये ग्लास था और ये पोर्सिलिन वाला जो लैब्स में यूज होता है कॉलेजेस के। अब आता है शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग जनरली ये फिगर से हम लोग देखें छन्नी जो होती है इसको मतलब एक ग्रेडिंग की जाती है पाउडर्स की और उससे मिक्स किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, द पाउडर आर पास टू द शिफ्टर्स। ठीक है, तो जब हमें एकदम लाइट फ्लफी पाउडर बनाना होता है तब इसका यूज करते हैं। और जहाँ डाइल्यूएंट सॉल्यूशंस का यूज होता है वहाँ पे इसका यूज नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेनली हल्के पाउडर्स का यूज कर सकते हैं। ये तो एक छोटा प्रोसेस है, लेकिन जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो ऐसा शिफ्टर्स यूज होता है। इसमें मटेरियल इनलेट है, डस्ट कवर है, मटेरियल आउटलेट है, क्लैंप रिंग, स्क्रीन मेश, मतलब इसमें मेश भी अंदर ही लगे हैं, पाउडर जा रहा है वहां से, वहीं से वो फिल्टर मतलब शिफ्ट हो जाएगा। अब आता है टम्बलिंग। तो टम्बलिंग में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है जिसमें कि हमारा पाउडर रोटेट होके और मिक्स होता जाता है। जैसे फिगर से हम समझे तो ऐसा, इसमें अगर अंदर इसमें पाउडर रख के इसको 360 डिग्री पे रोटेट होता जाएगा, पाउडर हमारा मिक्स होता जाएगा। फिर आता है स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन में जनरली एक मूविंग स्पैचुला का यूज करते हैं ऑन द पेपर ऑफ पोर्सलिन और पोर्सलिन टाई, और उससे हम लोग मिक्स करते हैं। छोटे स्केल पे होते हैं, जैसे फिगर से समझे तो ये पोर्सलिन टाई और टाइल और पेपर के ऊपर हमारा पाउडर इसको मिक्स कर देंगे। फिर स्टेप 3 आता है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग जनरली शेकर टॉप कंटेनर्स हो गया, टॉपिक फिर जैसे टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए तो शेकर टॉप जनरली यूज होता है फॉर द टॉपिकल एप्लीकेशन, और ये इजी और कन्वीनियंट होता है। और भी जैसे वाइड माउथ जार, फ्लिप फ्लॉप प्लेट्स, वाइड माउथ जार्स विद अ फ्लिप फ्लॉप टॉप, फ्लिप टॉप, ये भी अवेलेबल है। और अगर जार में भी होता है, प्लास्टिक में भी होता है, कोई भी है, लेकिन उसको टाइटली सील होना चाहिए ताकि वो वोलाटाइल इंग्रेडिएंट्स हुए उनको उनका प्रोटेक्शन कर सके एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट से। और एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट के जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, मॉइस्चर, सनलाइट, तो उससे भी उसको बचा के रखे। तो चाहे कोई भी यूज हो बॉटल्स, लेकिन उसको टाइटली सील वो होना चाहिए उसकी पैकेजिंग में। ठीक है, इसीलिए जैसे कुछ कंपाउंड्स के ऊपर लिखता है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट या फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, तो उस हिसाब से उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए कि वो उतना प्रोटेक्ट करे। और इजी और कन्वीनियंट भी होना चाहिए, ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए। और डबल रैपिंग क्या होती है? डबल रैपिंग पैकेजिंग का ही पार्ट है। इसमें कुछ ऐसे वोलाटाइल सब्सटेंस या हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जैसे मेंथॉल, थाइमोल, सिट्रिक एसिड, पेप्सिन, तो ये सब को डबल रैप की ज़रूरत होती है ताकि इसकी इफेक्टिवनेस मेंटेन रहे। क्योंकि क्या होगा, अगर ये डबल रैप नहीं होगा तो जल्दी ये इन्वायरमेंट में
डिग्रेड हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब नेचर चेंज हो जाएगा, लिक्विफाई हो सकता है, सॉलिडिफाई हो सकता है, तो उसकी इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी। मतलब एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो उसी में उसको रहना चाहिए। सो इसी तरह ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। इसमें हम लोग ने देखा सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स और उसके साथ ही साथ उसके ऑफिशियल प्रिपरेशन की कैसे वो प्रिपेयर होता है, कितने प्रोसेसेस उसमें लगते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।